Students, today we will do Maths 2 Standard 10 Practice Set 3.1. In the figure, the radius of a circle with a center is C, is 6 centimeter. Radius is what? 6 centimeter. Radius क्या है यहाँ पे? AC है. This is 6 centimeter. ठीक है? Line AB is a tangent at A. Line AB tangent है A पे. First question here is what is the measure of CAB? CAB का measure क्या है और क्यों उतना measure है? ठीक है. Now first of all we have to draw CA. ये dotted line है, ये अपन ने बनाए. Draw segment CA. If I draw the segment CA, it is nothing but radius of a circle. If this is radius, this is what? 6 centimeter. Okay. अब मुझे बताना है angle CAB. If this is radius and this is tangent, then angle CAB is 90 degree. क्यों 90 degree? Tangent theorem. Tangent theorem 90 degree हो जाएगा. क्यों होगा? टेंजेंट थ्योरम से. टेंजेंट थ्योरम. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था टेंजेंट थ्योरम. ओके, ये है फर्स्ट वन. आगे मुझे चाहिए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम AB. अब देखो वापस तुम्हारे को दिखाता हूं थोड़ा सा. C का डिस्टेंस AB से कितना दूरी पे है? लाइन AB से C कितनी दूरी पे? AB लाइन से C कितना डिस्टेंस पे है? ऑब्वियसली सेगमेंट CD, सेगमेंट CA इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? लाइन AB. CA देखो परपेंडिकुलर है लाइन AB को, क्योंकि अभी 90 मिला, तो उसके लिए इसको बोलो फ्रॉम फर्स्ट. और दूसरा चीज दिया हुआ है कि रेडियस इज गिवन एंड रेडियस इज नथिंग बट CA. तो CA इज 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर C इज एट डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर पे रहेगा? वो 6 सेंटीमीटर पे. Distance of 6 centimeter from line AB. From line AB. ठीक है. Now the third one. थर्ड क्या है यहाँ पे? Distance AB is 6 centimeter. Find distance BC. Okay. Now the third one. AB is 6 centimeter. We have to find BC. AC भी 6 है, AB भी 6 है. ठीक है, तो अपन बोलेंगे इन ट्राइंगल CAB व्हाट इज गिवन? एंगल CAB इज 90 डिग्री. ये गिवन है. ठीक है, कैसे मिला? फ्रॉम फर्स्ट से मिला. By Pythagoras theorem. And Pythagoras theorem क्या है? Pythagoras theorem है हाइपो का स्क्वायर that is CB का स्क्वायर is equal to CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. तो ये BC का स्क्वायर वैसे ही लिखा. CA कितना है? 6 है. AB भी 6 है. ये हो गया 36, ये भी हो गया 36. ये BC का स्क्वायर. BC का स्क्वायर हो जाएगा 72. BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इक्वल टू करो. BC इक्वल टू 36 2 जा 72. 36 2 जा. ये आ गया 6√2. क्या आ गया? 6√2. taking square root, taking
स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये मेरे को मिल गया BC। Therefore distance BC is what? 6√2 centimeter. Okay, this is the final answer. Now the fourth one, क्या है fourth one? What is the measure of ABC? एंगल ABC का मेजर क्या होगा और क्यों होगा, कितना? ठीक है, अब अपन शुरू करेंगे इन ट्राइंगल। वापस से कौन सा ट्राइंगल लेंगे? CAB, ABC CAB जो भी लेना है लो, ABC। ओके, ABC भी बोल सकते हैं, CAB भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर मेरे को क्या मिला अभी? एक दो चीज उसके अंदर इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट, AB एंड AC, दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है, 6 तो AB CA इज इक्वल टू AB each 6 सेंटीमीटर। ठीक है, each of length 6 सेंटीमीटर। if this are equal तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ACB को। ठीक है, क्यों? आइसोसेलेस ट्राइंगल, जब दो साइड बराबर होते हैं तो वो क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम के हिसाब से ये दोनों एंगल बराबर हो गया। सपोज आई एम सपोजिंग दिस, लेट एंगल ABC इक्वल टू ACB इक्वल टू x लिया, सपोज किया x। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, तीनों मिलाएगा तो क्या होगा? 180 होगा। यहां रीजन आएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये कितना था? 90 था। ये है x, ये भी है x, ये हो गया 180। ये हो जाएगा 90 प्लस 2x, 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो 2x क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90। 2x इज व्हाट? 90 डिग्री। फिर x हो जाएगा 90 अपॉन 2, 2 1 जा, 2 45 जा। देयरफॉर x इक्वल टू 45 डिग्री। तो मेरे को x का वैल्यू मिला, तो देयरफॉर एंगल AB इज 45 डिग्री। ठीक है, नाउ द सेकेंड सम। फर्स्ट में 4 सम थे उसके अंदर, that's why that was lengthy. In a figure, O is the center of a circle from point R. R से सेंटर यहाँ O है, segment RM and RN are tangents segment touching the circle at M and N. OR is 10, OR is 10, OR दिया है 10, रेडियस कितना दिया है? 5। तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है? देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। तो ये 5, ये 5, ये 10 है, तो फिर ये क्या होगा? एक सेगमेंट निकालो, दूसरा सेगमेंट अपने आप मिलता है। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होता है। पहले निकालते हैं फर्स्ट वन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। सबसे पहले बोलो ड्रॉ सेगमेंट OM एंड सेगमेंट ON। ये OM और ON क्या है? रेडियस है। क्या है? इफ दे आर रेडियस तो OMR 90 डिग्री हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है?
बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपो का स्क्वायर, हाइपो क्या, देखो अगर ये 90 होता है तो हाइपो क्या है, ओ आर, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। ठीक है, ओ आर मुझे नहीं पता, पता है 10 है, ओ एम 5 है, एम आर नहीं मालूम, एम आर ये हो गया 100, ये हो गया 25, ये है एम आर। हंड्रेड माइनस 25 इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। ठीक है, तो एम आर का स्क्वायर क्या मिलेगा मेरे को, 100 में से 25 जाएगा तो 75, तो एम आर हो जाएगा 25 3 तो एम आर होगा कितना, 5 निकला और ये √3, 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे को दोनों का सेगमेंट मिल गया, देयरफॉर आर एम एंड आर एन इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट का मेजर मिल गया। व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर ओ, एम आर ओ का मेजर निकालना है। तो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल आर एम ओ एम आर कितना है 90 डिग्री, ओ एम आर कितना है, क्यों है, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। ओके, आगे देखो ओ एम कितना है 5 सेंटीमीटर और ओ आर कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ओ एम इज वॉट, हाफ ऑफ ओ आर, हाफ ऑफ ओ आर। तो तुम्हारे को मालूम है कि द साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपो। इसके लिए एम आर ओ 30 डिग्री होएगा बाय कन्वर्स ऑफ व्हाट, 30 60 90 थ्योरम। थर्टी 60 90 थ्योरम। वैसे ही सिमिलरली एंगल एन आर ओ बी 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मेरे को एम आर एन चाहिए, एम आर एन, तो दोनों को प्लस कर दो। क्या चाहिए, एम आर एन, एम आर एन ये चाहिए। कैसे मिलता है ये, एम आर ओ प्लस एन आर ओ को दोनों मिल गया मुझे 30 30, ये भी 30 ये भी 30, ये हो जाता है 60 डिग्री। तो मुझे एम आर एन मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड वन। अब थर्ड वन देखो, आई विल रीड द प्रॉब्लम फॉर यू नाउ। सेगमेंट आर एम, ये वाला सेगमेंट आर एम टेंजेंट है, देखो टच कर रहे हैं यहाँ पे। आर एन इज ऑल्सो टेंजेंट, ओके, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट विथ सेंटर ओ। प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर इज अ बाइसेक्टर ऑफ एम आर एन। ये बाइसेक्टर है, कैसे मालूम पड़ेगा, देखो अभी अपने वहां पे 30 30 है दिखाया, उस वैसे ही अपने को यहाँ बाइसेक्टर दिखा सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। नाउ प्रूफ कैसे स्टार्ट होगा, इन ट्राइंगल आर एम ओ एंड ट्राइंगल आर एन ओ, दोनों ट्राइंगल लिया, आर एम ओ आर एन ओ। In both the triangle RMO is equal to RNO and both are 90 डिग्री। क्यों, टेंजेंट थ्योरम। दोनों क्यों 90 है, बिकॉज टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है।
टेंजेंट थ्योरम लिख दो, दैट मीन्स टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ओके, अब दूसरा वाला क्या लिखेंगे, हाइपो ओ आर, दोनों का हाइपो ओ आर कॉमन है, तो हाइपोटेनस ओ आर, हाइपोटेनस ओ आर is congruent to hypotenuse ओ आर, कॉमन साइड। इसके बाद साइड ओ एम is congruent to side ओ एन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है, ओ एम बी ओ एन बी। ठीक है, तो देखो एक हाइपोटेनस बराबर है और एक रेडियस बराबर है, तो हाइपोसाइड थ्योरम से ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, आर एम ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर एन ओ को बाय हाइपोटेनस साइड थ्योरम, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया हाइपोटेनस साइड थ्योरम से। ठीक है, इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट तो उसके जो दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है एमआरओ, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एमआरओ कॉन्ग्रुएंट टू एनआरओ, समझा। दूसरा वाला एमओआर कॉन्ग्रुएंट टू एनओआर, इसको लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल एम आर एन एंड एंगल एमओ एन, दोनों को काट रहा है। ठीक है, अब देखो दिखाता हूं कैसे काट रहा है। ये था, ये एम आर एन को काट रहा है ओ आर, ये बाइसेक्टर है। वैसे एम ओ आर और एन ओ आर को काट रहा है ओ आर। ठीक है, एम आर एन को भी काट रहा है, एम ओ एन को भी काट रहा है, ये बाइसेक्टर है दोनों का। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।